नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का दावा कर चुका है और उसके J-20 फाइटर जेट को देखा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वह रशिया से फाइटर जेट खरीद रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी ये माना जाता है कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अंदर उसकी मिसाइल्स और स्पेशली उसके स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 की बात होती है। लेकिन दोस्तों यह भी सरप्राइज करने वाला है कि चाइना रशिया से वारप्लेन, इंजन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और अदर इक्विपमेंट खरीदता है। और दूसरी बात दोस्तों, कोई समय था जब रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ वार भी लड़ चुके हैं और इनके अंदर स्पेशली दोस्तों कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंदर सुपरमेसी हासिल करने के लिए एक दूसरे का कंपटीशन था। लेकिन अभी दोनों बड़ी इजीली एक दूसरे के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और चाइना रशिया से बहुत सी चीजें खरीद रहा है। और अभी भी दोस्तों जो रशियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि वे और ज्यादा सुखोई 35 फाइटर जेट बेचेंगे चाइना को, और चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट भी ये आ रही है कि वह इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। दोस्तों, चाइना ने रशिया से 24 Su-35 जो कि अपग्रेडेड वर्जन है कोल्ड वॉर ईरा के सुखोई 27 फाल्कनर जेट का, उसे 2015 में खरीदा था $2.5 बिलियन की डील के अंदर। और दोस्तों रशियन न्यूज एजेंसी टैस का कहना है कि वह एक्सेप्ट कर रहे हैं चाइना से कि वह और ज्यादा सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदेगा। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही चाइनीज मिलिट्री टेलीविजन चैनल ने कहा कि चाइना अब और ज्यादा सुखोई 35 रशिया से खरीद सकता है अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। आपको बता दें कि चाइना के पास 3000 एयरक्राफ्ट है जो रफली यूएस एयरफोर्स के साइज के बराबर है, और इनके अंदर 1700 फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही पुराने हैं और कोल्ड वॉर के समय के हैं। इनके अंदर बहुत से रशिया के 1960 के MiG-21 की चाइनीज कॉपीज हैं। और इसके अलावा दोस्तों चाइना के पास 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भी है, जिसे कि यूएस के F-22 और F-35 के समकक्ष होने का चाइना हमेशा से दावा करता आया है। और दोस्तों इसके अलावा चाइना की स्टेट कंट्रोल्ड ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू के अंदर चाइना के एक मिलिट्री एक्सपर्ट टू क्यानशाओ ने कहा कि चाइना सुखोई 35 जरूर खरीदेगा, लेकिन इससे वह पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रशियन प्लेन बहुत ही महंगे हैं। इसलिए सारे प्लेन्स को रशियन प्लेन्स के साथ रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए चाइना अपने लोकली बिल्ट एयरक्राफ्ट की ही मदद लेगा। लेकिन यह जरूर है कि सुखोई 35 कुछ और खरीदे जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि और ज्यादा फाइटर जेट खरीदने से चाइना को टेक्निकली कोई फायदा नहीं होगा, यानी टेक्निकल एस्पेक्ट जानने के लिए चाइना को और फाइटर जेट खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइनीज एयरफोर्स की एक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ऐसी फ्लीट को खरीदा जा सकता है जिससे इसकी फ्लीट और ज्यादा एफिशिएंट हो सके, और इसके अलावा ज्यादा स्पेयर पार्ट्स और डेडिकेटेड पर्सनल हो जाएंगे। इसके अलावा इसके पीछे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजन भी है, क्योंकि दोस्तों इससे चाइना और रशिया के बीच में संबंध और ज्यादा गहरा हो जाएगा। इसके अलावा रशियन जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, उनकी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट भी मिलेगा। और दोस्तों चाइनीज एनालिस्ट का यह भी कहना है कि अभी जो ग्लोबल एयर पावर है वे पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के समय के, जिसके अंदर बहुत बड़ी फ्लीट्स हुआ करती थी फाइटर जेट की, उससे दूर जा रहे हैं। जबकि अब एक स्मॉलर नंबर लेकिन हाईली सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव वारप्लेन की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों 24 सुखोई 35 चाइना ने खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अपने सारे J-7 और J-8 फाइटर जेट को सुखोई 35 से रिप्लेस कर दे। लेकिन दोस्तों फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद, मिलिट्री इंडस्ट्री होने के बाद चाइना रशिया से प्लेन खरीदता है, यह सरप्राइजिंग लगता है। क्योंकि दोस्तों चाइना ने अपने खुद के फाइटर जेट भी बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों उसकी जीडीपी 9 टाइम ज्यादा है रशिया से अगर कंपेयर किया जाए। वहीं ब्रिटेन जो कि अमेरिका के वारप्लेन खरीदता है, लेकिन ब्रिटेन की इकोनॉमी 8वां हिस्सा है अमेरिका की इकोनॉमी का। तो दोस्तों ऐसे में ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि चाइना के फाइटर जेट एक पेपर टाइगर है या फिर एक्चुअल में वे फ्लाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं युद्ध के अंदर। क्योंकि चाइना के दोस्तों अदर चीजें भी अगर देखी जाएं तो वे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही है, ये हमने देखा है पहले भी। तो ऐसे में दोस्तों ये समय बताएगा कि चाइना के मिलिट्री हार्डवेयर कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं। धन्यवाद, जय हिंद।